कि कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे। जतिन, नाम तो किसी का नहीं लिया है जीशान ने, लेकिन ये इशारों में बताया है कि कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे। आज बिल्कुल देखिए, उनकी ये बात बहुत सारी चीजें बयां कर रही है और बयां ये कर रही है कि आपको याद होगा पिछले दिनों यानी कि 12 अक्टूबर से पहले जब ज़ीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी प्रोटेस्ट पर भी बैठे थे इस एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद बाबा सिद्दीकी की ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर एक तरीके से हत्या कर दी गई और उसके बाद से तमाम लोगों की गिरफ्तारी, 14 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि शूटर्स को हायर किया गया, पैसे उन्हें दिए गए, 2 से 3 लाख रुपए तक की मनी देने की बात की गई। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें निकली भी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन 2 पहलू पे चल रही है। एक लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, क्योंकि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के थे, अनमोल बिश्नोई से वो लगातार टच में थे। स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी, ज़ीशान सिद्दीकी की फोटो भेजी गई। मुंबई क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि बाबा सिद्दीकी को एलिमिनेट करना है। अगर ऐसा है तो उसके पीछे कौन है? क्या उसके पीछे एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, लोकल पॉलिटिशियन है? ज़ीशान सिद्दीकी ने जब रिपब्लिक भारत से बात की, उन्होंने इस बात को रूल्ड आउट नहीं किया। उन्होंने ये बिल्कुल बोल दिया कि हम लगातार बेघर लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। रोजाना हम कई लोगों से मिलते हैं, जिसमें बिल्डर्स भी शामिल है, लोकल पॉलिटिशियंस भी शामिल है। अब कौन इसके पीछे बैठा है वो मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि अभी तक शिव कुमार, जो कि तीसरा शूटर है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो मेन कॉन्स्पिरेटर भी है। शिव कुमार किस किस से बात करता था वो अभी जांच करना बाकी है। शुभम, जिसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, वो भी अभी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से दूर है। तो ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद कॉन्स्पिरेटर कौन था, किसने सुपारी दी, पैसा किसने भेजा, लॉरेंस बिश्नोई एंगल, जो शूटर्स तो लॉरेंस बिश्नोई के थे, अनमोल बिश्नोई उसको गाइड कर रहा था। क्या अनमोल बिश्नोई को भी किसी ने बोला कि बाबा सिद्दीकी के साथ ऐसा करना है? ज़ीशान सिद्दीकी की फोटो किस लिहाज से भेजी गई? बिल्कुल, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर अब जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अकील, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जो बिश्नोई वाला एंगल है या सलमान खान के साथ जो है बाबा सिद्दीकी की नजदीकियों का जो एंगल है, उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़ीशान पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि नैरेटिव मर्डर से पहले ही क्रिएट कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नैरेटिव आखिर कौन गढ़ रहा था? क्या उनके बारे में कोई खुलासा ज़ीशान करते हैं? क्या उसके बारे में ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कुछ कहते हैं? जी हाँ, अगर देखें इस वक्त जो है ज़ीशान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बड़ी बात यह है कि जब उनके फादर की हत्या होती है, जब बांद्रा ईस्ट के इलाके में जहाँ पर ज़ीशान की ऑफिस है, उस निर्मल नगर ऑफिस से जब बाहर निकल रहे होते हैं बाबा सिद्दीकी, उस वक्त जब हत्या होती है और वहाँ से जब उन्हें गोली लगती है, उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ, उस वक्त ज़ीशान का कहना है कि उसी वक्त लोगों ने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि इसके पीछे जो है सलमान खान से करीबिया थी, उस वजह से उसकी दुश्मनी का बदला लिया गया बाबा सिद्दीकी से। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की जो दूरियां हैं उसका वाज़ेह तौर पर खुलासा सामने हो चुका है। क्योंकि अप्रैल के महीने में भी हमने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब फायरिंग होती है सलमान खान के घर पे, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है सामने निकल कर आता है, वो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इस केस में जो अगर पोस्ट देखें आप, शुभम लोनकर जो इसके अंदर बहुत ही बड़ा की अक्यूज्ड है, जिसका भाई अभी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है, प्रवीण लोनकर। शुभम लोनकर जिसने पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे, उसका कहना साफ था, उस पोस्ट के अंदर, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर साफ तौर पर उसने लिखा था कि जो भी सलमान खान के करीब आने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अब इस वक्त बड़ा सवाल मुंबई पुलिस के लिए ये है, क्राइम ब्रांच की टीम के लिए ये है कि क्या वही एक वाहिद वजह थी या कोई दूसरी वजह थी? जब रिपब्लिक भारत की टीम ने उनसे साफ साफ सवाल किया कि क्या एसआरए का जो डिस्प्यूट है, एसआरए की जो संत ज्ञानेश्वर नगर में जो प्रोजेक्ट बन रहा है और भारत नगर में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या वो 2 वजूहात हैं जिसके वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई? तो ज़ीशान का साफ तौर पर कहना है कि इस बात को हम पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि कुछ लोकल जो पॉलिटिशियंस है वो भी नाखुश थे, जिसकी वजह से लगातार ज़ीशान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत नगर के अंदर। अगर आप ज़ीशान की ही सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाकर देखें तो ज़ीशान ने ढेरों सैकड़ों जो है वो प्रोटेस्ट की है। और ज़ीशान का कहना है कि मैं और मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी दोनों लगातार जो है वो गरीबों के लिए, गरीबों के घर के लिए जो है आवाज़ उठा रहे थे। तो अगर आप पूरे इंटरव्यू को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं ज़ीशान खुलकर बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे फादर जो है, मेरे पिताजी जो है गरीबों के घर के लिए
लड़ाई लड़ रहे थे और उस गरीबों के घर की लड़ाई लड़ते लड़ते जो है उनकी जान चली गई। तो ये ज़ीशान बार बार एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो उनकी जान गई है उसके पीछे कोई और नहीं। हो सकता है कि कुछ बिल्डर्स, क्योंकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं दिया, मैंने जब उनसे एक डायरेक्ट सवाल किया कि कौन कौन बिल्डर है उनका जरा आप नाम बता दें, कौन कौन पॉलिटिशियन है, किनकी तरफ जो है आपकी शक की सुई जो है जाती है, जो निगाह है आपकी शक की सुई की वो जाती है। तो उन्होंने कहा इस वक्त जो है मैंने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जब कल शाम मेरे घर पहुंची थी, तकरीबन 2.5 घंटा उन्होंने सवाल किए, मैंने सारे सवालों के जवाब दिए और उनको जो क्लूज थे सारे क्लूज मैंने पुलिस को बता दिया है। क्राइम ब्रांच की जो टीम की लगातार पूछताछ यहां पर हुई है, लेकिन जिशान सिद्दीकी ये बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं कि नैरेटिव लॉरेंस बिश्नोई का पहले ही गढ़ दिया गया था, पहले ही उसे रचने की कोशिश की गई जब तक बाबा सिद्दीकी अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया अखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला, अटैक में 3 जवान शहीद, हमले में 2 पोर्टर की भी मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ, सूत्रों के हवाले से खबर 3 से 4 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश कर रही है सेना, हमले का दिया जाएगा जवाब। आतंकी हमले के बाद एक्शन में पुलिस, घटना वाली जगह के लिए रवाना हुए पुलिस अधिकारी, हमले में 3 जवान हुए हैं शहीद। घटनास्थल का दौरा कर सकती है एनआईए की टीम, घाटी में पहले से ही मौजूद है एनआईए की टीम, गांदरबल में हुई आतंकी हमले की जांच कर रही है एनआईए। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों को किया गया सील, चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी, बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। जवानों की शहादत पर बोले फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान से दोस्ती का राग, बोले पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और हमें भी बर्बाद कर रहा है, दोस्ती का रास्ता ढूंढिए। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले को लेकर के एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट, लिखा शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, ऑपरेशन जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, भारी पुलिस बल तैनात, चाकूबाजी में 3 लोग घायल, 3 कारें फूंकी, विरोध में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, पुलिस ने करीब 20 लोगों को किया डिटेन। उत्तरकाशी में गरमाया मस्जिद विवाद, पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंदू संगठनों ने आज किया बंद का ऐलान, कल हुए प्रदर्शन के दौरान हुआ था पथराव। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर के हुआ प्रदर्शन, हिंदू संगठन का आरोप, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया था लाठीचार्ज में 27 जख्मी।